जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग मिश्रण के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिया था। लोग मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जो मिलने के बाद हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और विषमांगी मिश्रण ये होता है जो मिल जाने के बाद भी हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। लोग सबसे पहले आप ये जान लीजिए, तत्व पदार्थ का दो रूप होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। ठीक है, पदार्थ का कितना रूप होता है? दो रूप होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तो पदार्थ का पहला रूप यानी तत्व के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे लोग। अब देखते हैं तत्व कितने प्रकार का होता है। तत्व तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? धातु, अधातु और उपधातु। खैर इसके बारे में आप लोग 10th क्लास में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे लोग। खैर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 10th क्लास में ये है। ठीक है, कौन कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं धातु क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले जानते हैं धातु। पहले ये जान लीजिए तत्व अभी तक कितना मिल गया, तत्व का डिफिनेशन आप सबसे पहले जान लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, तत्व किसे कहते हैं। ठीक है ना, तत्व किसे कहते हैं, लिखिए इसका डिफिनेशन लिखिए। वह पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब खैर देखिए बहुत आसान सा है। ठीक है ना, कोई इसमें कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है इसमें। तत्व किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो केवल एक ही तरह के, ये याद कर लीजिएगा, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। एक ही तरह से परमाणु से मिलकर के जो बना होगा क्या कहलाएगा? तत्व। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो अभी तक 118 तत्व प्राप्त हैं। कितना तत्व प्राप्त हैं? अभी तक 118 तत्व प्राप्त हैं। ये जान लीजिए तत्वों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया से इसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तत्वों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये नोट में लगा लीजिएगा। ठीक है ना, नोट 2 लिख लीजिए। फिर अब सभी रासायनिक पदार्थ तत्व से ही मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। कितने प्रकार के परमाणु से? एक ही प्रकार के परमाणु से। अभी तक कितना तत्व खोजा जा चुका है? 118। ये सब ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है ना, अभी तक कितना तत्व खोजा जा चुका है? 118 तत्व। और सभी रासायनिक पदार्थ किससे बना होता है? तत्व से बना होता है। तत्व को कोई भी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जानते हैं तत्व के प्रकार। तो खैर यहाँ पे बताइए दिया गया तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए धातु। धातु किसे कहते हैं? अच्छा, धातु के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे लोग। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। धातु वो होता है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है, आघात वर्धनीय होता है, तन्य होता है। ठीक है ना, जो विद्युत का बहुत अच्छा सा चालक होता है। ठीक है, बस वहीं उसका डिफिनेशन हो जाएगा। लिखिए, वे तत्व जिनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा है? जो तन्य होती है। उसके बाद जो आघात वर्धनीय
आघातवर्धनीयता होती है तथा जिनमें विद्युत का चालन हो धातु कहलाते हैं। समझ सकते हैं इसको आराम से। वे तत्व जिनमें विशेष प्रकार की चमक, सबसे बड़ी बात क्या होता है खोजने का, जब भी आपको मतलब धातु पहचानना है तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। जैसे आपके अगल बगल लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम जो आपको दिखेगा आप आराम से इसको पहचान सकते हैं वो तत्व है कि नहीं है, सॉरी धातु है कि नहीं है। जो तन्य होती है मतलब कुछ मजबूत होगा, जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक वो एक दूसरे मतलब नहीं ऐसे कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तन्य होता है, आघातवर्धनीय होता है तथा जिनमें विद्युत का चालन होता है बहुत अच्छा तरीका से। आपको ये कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन सा धातु होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 12th क्लास में, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होता है विद्युत का चालन होता है, क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन बहुत ऐसा तत्व है, ठीक है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, चांदी, सोना, तांबा, ये सब तत्व ही तो है। उसमें क्या देखिएगा एक विशेष प्रकार के चमक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसमें आप आराम से करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक है ना। जो पीटिएगा तो उसमें कुछ मतलब लड़ाइएगा एक दूसरे में तो कुछ ना कुछ आवाज़ उसमें से निकलेगा, वही सब तो धातु होता है। उसके बाद देखिए आप हेडिंग लगाइए, अधातु किसे कहते हैं। अब हम लोग धातु देख रहे हैं लोग, अब देखते हैं लोग अधातु क्या होता है, ठीक है ना। अधातु किसे कहते हैं, ठीक है, आराम से देखिएगा। अब इसका विरोध कर ना दीजिए, इसका उल्टा लिख दीजिए, वहीं अधातु हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, वे तत्व जिनमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। इसका कुछ अपवाद भी होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी अधातु होता है जिसमें कुछ चमक वगैरह मतलब वो लिखवा देंगे, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। चमक नहीं पाई जाती है, जो तन्य नहीं होती है, ठीक है। जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है वह अधातु कहलाता है। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जिसमें कोई चमक नहीं है, ठीक है, जो तन्य नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, ठीक है ना, और जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। लेकिन इसका कुछ अपवाद होता है, ठीक है ना। अपवाद कहने का मतलब कि चीज़ उसका इसका उल्टा होता है। जैसे अधातु में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है ना जिसमें क्या होता है विद्युत आराम से चल सकता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत ऐसा आपको देखने को अभी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं उपधातु किसे कहते हैं। चलिए अगला और लास्ट हेडिंग लगाइए, दिख रहा है ना यहाँ पे, उपधातु किसे कहते हैं, ठीक है ना। उपधातु किसे कहते हैं। अब देखिए जो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा उसी को तो उपधातु कहेंगे। एकदम आसान भाषा में लिखिए ना आराम से, वह तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों गुण मौजूद रहते हैं
उपधातु कहलाते हैं। बस हो गया। अब आसान से समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें धातु जिसमें चमक पाया जाएगा, तन्य होगा, विद्युत का चालक होगा, और उपधातु जिसमें चमक नहीं पाया जाएगा, तन्य नहीं होगा और विद्युत का कुछ चालक होगा। ठीक है ना। उपधातु ज़्यादा खास करके नहीं आता, धातु और अधातु आराम से आप समझ लीजिए, बस हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब यौगिक के बारे में आराम से पढ़ेंगे लोग, तब तक इसको आराम से लिख लीजिए और प्रॉपर इसका रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।